मिस्टर डिपेंडेबल कहिए अब भारत क्रिकेट टीम की दीवार। राहुल द्रविड़ इंडियन क्रिकेट टीम का वो पिलर थे जिसे उखाड़ना तो दूर, हिला पाना भी मुश्किल था। वो बल्लेबाज जिसके लिए शोएब अख्तर जैसे तेज तर्रार गेंदबाज भी ये कामना करता था कि अगर राहुल द्रविड़ के डिफेंस को भेद दिया तो वो दुनिया के किसी भी बल्लेबाज का डिफेंस भेज सकते हैं। वो राहुल द्रविड़ जिनकी बल्लेबाजी देख गेंदबाज खिसिया जाते थे और स्लेजिंग करने लगते थे, लेकिन द्रविड़ थे कि शांति से अपनी पारी खेलते रहते। राहुल द्रविड़ उन खिलाड़ियों में शामिल थे जिन्हें देखकर कहा जा सकता था कि क्रिकेट वाकई में जेंटलमैन गेम है। लेकिन क्या वाकई राहुल द्रविड़ इतने शांत खिलाड़ी थे? क्या उनको सच में गुस्सा नहीं आता था? चलिए आज के वीडियो में आपको राहुल द्रविड़ का एक ऐसा किस्सा सुनाते हैं जिसमें भारत के पूर्व क्रिकेटर सबा करीम को राहुल द्रविड़ के गुस्से का शिकार होना पड़ा था। ये किस्सा खुद सबा करीम ने सुनाया था। 90 के दशक की बात है। 1997 में भारतीय टीम 3 वनडे मैच की सीरीज खेलने के लिए पाकिस्तान गई थी। उस वक्त सचिन तेंदुलकर टीम की कप्तानी कर रहे थे। भारतीय टीम ने इस दौरे से ठीक पहले टोरंटो में पाकिस्तान को हराया था, इसलिए हर खिलाड़ी जोश से भरा हुआ था। 90 के दशक में होटल के कमरे में दो खिलाड़ी एक साथ रुका करते थे। भारतीय टीम कराची में थी। कराची में राहुल द्रविड़ के रूम पार्टनर थे सबा करीम और इसी रूम ने उन्होंने सबा करीम को लताड़ लगाई थी। दरअसल इसके पीछे एक दिलचस्प किस्सा था। ऐसा कहा जाता है कि उस समय खिलाड़ियों के कमरे में जो फोन रखे गए थे उसमें कोई डिवाइस लगाई गई थी। इससे फोन के रिसीवर का वजन कुछ ज्यादा ही भारी हो गया था। क्योंकि भारत पाकिस्तान के रिश्ते उस दौरान भी अच्छे नहीं थे, इसलिए शायद खिलाड़ियों की बातचीत पर नजर रखने के लिए कोई डिवाइस लगाई गई हो। हालांकि इस बात का कोई ठोस प्रमाण नहीं है। सबा करीम ने बताया कि उन्होंने जब कमरे में खाना ऑर्डर करने के लिए फोन उठाया तो उन्हें रिसीवर भारी लगा। उन्होंने द्रविड़ को ये बात बताई। द्रविड़ ने भी रिसीवर उठाया तो उन्हें भी फोन भारी लगा। खैर खाना ऑर्डर हो गया। खाने के बाद दोनों खिलाड़ी कुछ देर आराम करने के मूड में थे। द्रविड़ अभी बिस्तर पर आराम करने के लिए लेटे ही थे कि फोन की घंटी बजी। फोन करने वाले शख्स ने राहुल द्रविड़ से कहा, सबा करीम से बात करा दीजिए। राहुल ने सबा करीम को फोन दिया और लेट गए। सबा करीम की बात हुई और फिर वो भी लेट गए। इसके थोड़ी ही देर में दूसरा फोन आया, फिर तीसरा, फिर चौथा और फिर लगातार फोन आते रहे। बात हलचल तक सीमित हो जाती, लेकिन फोन आना बंद ही नहीं हो रहे थे और इसकी वजह से राहुल द्रविड़ लगातार डिस्टर्ब हो रहे थे। कमरा एक ही था, बिस्तर भी पास पास थे। राहुल के पास सबा करीम की बातों को सुनने के अलावा कोई चारा नहीं था। ये सारे ही फोन सबा करीम को ही आ रहे थे और आखिरकार जब राहुल द्रविड़ से नहीं रहा गया तो उन्होंने गुस्से में हड़काते हुए पूछा कि अभी और कितने फोन आएंगे? आराम करने को मिलेगा या नहीं, या बस तुम्हारी दुआ सलाम ही चलती रहेगी? राहुल द्रविड़ का गुस्सा और न बढ़े इसके लिए सबा करीम ने तुरंत पूरी कहानी बताई। उन्होंने बताया कि बंटवारे के बाद उनके अब्बा और अम्मी के तमाम रिश्तेदार पाकिस्तान में ही बस गए थे और अब पहली बार सबा करीम पाकिस्तान गए थे, इसलिए पाकिस्तान का हर रिश्तेदार सबा करीम से बात करना चाहता था। कई रिश्तेदार तो ऐसे थे जो होटल आकर मिलना चाहते थे, तमाम अपने घर बुलाना चाहते थे और इन्हीं में से कुछ ऐसे थे जो फोन कर बात करके ही खुश हो रहे थे। सबा करीम किसी को भी निराश नहीं करना चाहते थे। जब राहुल द्रविड़ को पूरी कहानी पता चली तब कहीं जाकर उनकी नाराजगी दूर हुई। हालांकि इसके बाद भी राहुल द्रविड़ और सबा करीम अच्छे दोस्त रहे।